आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट, जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2%, 4%, 6%, 8% एंड सो ऑन विल रिजल्ट इन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। यानी कि 50 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आपको बताना है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। पहला डिस्काउंट है आप लोगों का 2%, उसके बाद है आप लोगों का 4%, उसके बाद है आप लोगों का 6%, उसके बाद है आप लोगों का 8%, उसके बाद है आप लोगों का 10%, और ये एंड सोन ये चल रहा है। और कहाँ तक है? 50 डिस्काउंट है, यानी ये टोटल 50 डिस्काउंट है। तो सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है। अब देखो आप कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो 50वां डिस्काउंट होगा वो 100% बनेगा, है ना, 100%। लेकिन जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो 100% से भी ज्यादा आएगा। लेकिन मान लो कि कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, या 1000 रुपए की, या 500 रुपए की, कोई भी किसी वस्तु की कीमत है, अगर उसमें मैं कंप्लीट 100% का डिस्काउंट दे दूं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि आप किसी भी वस्तु पर 100% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि 100% डिस्काउंट देते ही उसकी कीमत 0 हो जाएगी, यानी कि कोई कीमत उसकी नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो यानी कि जो यहां पर सिंगल डिस्काउंट होगा, सिंगल डिस्काउंट 100% से ज्यादा हो नहीं सकता, और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आ जाएगा 100%। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। ए कंपनी ऑफर्स 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। एक कंपनी 4 तरीके के सक्सेसिव डिस्काउंट के ऑफर देती है, तो कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए बेस्ट होगा यह आप लोगों को बताना है। पहला है 40%, दूसरा है आप लोगों का 45% एंड 5%। तो इसमें सक्सेसिव लगा दूंगा, यानी कि सिंगल डिस्काउंट देखूंगा कितना आएगा। तो 45 + 5 और माइनस का 45 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है ना। तो 45 और 5 50 माइनस 45 पंजे 225 बटे 100 कितना होता है? 2.25 होता है। तो ये सिंगल डिस्काउंट आएगा 47.75% सेकंड से। अब थर्ड से यहां पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो यहां पर भी सक्सेसिव यूज करेंगे, तो ये निकल कर आप लोग आ जाएगा 30 प्लस का 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100%। तो आएगा 50 माइनस 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो यहां पर जो डिस्काउंट आएगा 44% आ जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं यहां पर। तो ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 35 प्लस का 15 और माइनस का 35 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100%। 35 और 15 50 माइनस 35 की 15 में गुणा, 15 पंजे 75, 7 15 × 45 और 7 होता है आप लोगों का 52, यानी कि 5.25%। तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा? 44.75%। ठीक है ना। और पहले वाला तो 40% था ही। तो कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा? जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर आप लोग देखोगे तो 47.75% है, यानी कि यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट है। और मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब है कस्टमर के लिए सबसे फायदे का सौदा है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑफर है वो सबसे बेस्ट है। तो सेकंड ऑफर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज allows on an article affects as single discount of 78.4%. तो फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज। 3 बराबर डिस्काउंट है जिनका सक्सेसिव डिस्काउंट करने के बाद सिंगल डिस्काउंट आता है 78.4%। तो आपको बताना कि प्रत्येक सिंगल डिस्काउंट कितना है। देखो सिंगल डिस्काउंट कितना आ रहा है, यहां पे लिख दूंगा मार्क प्राइस, यहां पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस को मैं 100 ले लूं, समझना ध्यान से, और इस 100 पे कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 78.4% का। तो कितना कम हो जाएगा? 78.4 कम हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 21.6 बन जाएगा। यानी मार्क प्राइस पर अगर आप डिस्काउंट दोगे 78.4% का, तो सेलिंग प्राइस आएगा 21.6। क्लियर है? अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं। अब अगर इसे मैं दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो बन जाएगा 100 तो 1000, और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 21.6, यानी
ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये 216 बन जाएगा, ठीक है ना। और 3 डिस्काउंट की बात कर रहा है तो इधर भी इसका भी क्यूब रूट कर देंगे और इसका भी क्यूब रूट कर देंगे, तो 10:6 आ जाएगा। 216 का क्यूब रूट 6 होता है, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है। अब देखो कह रहा है कि इक्वल सिंगल डिस्काउंट बताना, तो 10 पर कितने का डिस्काउंट है, 4 का। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि ईच इक्वल डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे, ईच इक्वल डिस्काउंट हम लोग यहां पर निकालेंगे, यानी 10 पर 4 का है तो 100 पर देखेंगे कितने का होगा, 0 से 0, तो 4 गुणा 10 यानी आप लोग यहां से कह दोगे कि 40% का डिस्काउंट होगा। तो सिंगल डिस्काउंट यहां पर ईच इक्वल डिस्काउंट 40% होगा और 40% 3 बार आएगा, जिसका सक्सेसिव निकालोगे तो 78.4% आएगा। निकालने का तरीका ये है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है, ठीक है। चलिए ये आपको दे भी रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन, एमपीएसपी दे रखा है, ठीक है ना। फिर इसका क्यूब रूट कर दिया 10:6, तो 4/10 इंटू 100 इक्वल टू 40%। ईच इक्वल डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं। एन आर्टिकल्स इज मार्क एट 100% above its cost price after allowing two successive discount of 5% and 20% respectively on the mark price. It is sold at X% profit. What is the value of X? एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 100% बढ़ाकर अंकित किया जाता है और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 5% और 20% के, है ना। किस पर दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पर दिया जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि इट इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट, इसे X% के लाभ पर बेचा जाता है। तो अब आप लोगों को यहां पर बताना है, कि इस X की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां पर लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखूंगा सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख दूंगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूं। कहता है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 100% बढ़ाकर लिखा गया, तो कॉस्ट प्राइस 100 का 100% बढ़ाऊंगा तो 100 ही बढ़ेगा, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा 200। अब देखो 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं सक्सेसिव, 5% का और 20% का। तो यहां से सिंगल डिस्काउंट मैं निकाल दूंगा, 5 + 20 और माइनस का 5 गुणा 20/100%। तो 20 से 5 बार, 5 से 5 बार चले गया, 25 में से 1 गया तो 24% का सिंगल डिस्काउंट आ गया। अब इस 200 पर क्या हो रहा है, 24% का सिंगल डिस्काउंट हो रहा है। तो 200 का 24% यानी 48, 200 पे 48 कम कर दूंगा तो 152 पर हम लोग यहां पर बेचेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 100 की वस्तु को 152 पर बेचा जा रहा है, तो यानी कि यहां पर 52% का प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 52% का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing 2 successive discount of 20% and 25% on the mark price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price in rupees of the article. एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है और वह कस्टमर को 2 लगातार छूट पर बेचता है, जो कि 20% और 25% है, और इस तरीके से उसे 140 रुपये का नुकसान होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का, 100 है, ठीक है ना। इसको कितना ज्यादा लिख रहा है, 100 से बढ़ाकर लिख रहा है 40%, यानी कि मार्क प्राइस 140 आ जाएगा। अब इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20 और 25 के, तो यहां से सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे। एक 20% है और एक 25% है, तो सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे 20 + 25 और माइनस 20 गुणा 25/100। 25 से 100 4 बार, 4 से 20 5 बार, 20 और 25 45 में से 5 गया तो 4 आ गया, 40 आ गया, यानी कि 40% का यहां पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। 140 का 40% यानी कि 56 आ जाएगा। 140 में से 56 माइनस करूंगा तो 84 पर भेज दूंगा। कितने का नुकसान हो गया, तो आप कहोगे सर 16 का नुकसान हो गया। कितने का हो गया, 16 का। और आपको यही बोल रहा है कि जो ये नुकसान है, बात को समझना है ध्यान से, जो ये नुकसान है, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, यानी कि ये जो नुकसान है इसकी वैल्यू दे दी आप लोगों को 160 रुपए के बराबर।
तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, यानी कि 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर। तो यानी कि हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, 140 रुपए, सॉरी, इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 140 रुपए है, 140 रुपए के बराबर है। क्लियर है बात, है ना। और 16 यूनिट की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, 16 का नुकसान हो रहा है और 16 यूनिट बराबर 140 के बराबर। निकालना आपको 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 इक्वल टू 140 बटे 16 गुणा 100। 4 चौक 16, 4 से 25 बढ़ जाएगा और 4 से ये 35 बढ़ जाएगा, यानी कि 35 गुणा 25। तो ये आप लोगों को कितना निकल कर आएगा, 875 रुपए के बराबर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 875 रुपए, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि सतीश बाइज 2 आर्टिकल्स, ए एट 2800 एंड टाइप बी एट 8400। ही सोल्ड टाइप ए आर्टिकल एट X% प्रॉफिट एंड मार्क आर टाइप बी आर्टिकल 2X% above the cost price and gave X% discount at the time of sale. By this Satish earn overall X minus 6% प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कह रहा है कि 2 तरीके के आर्टिकल है, एक है आप लोग का टाइप ए और दूसरा है आप लोग आर्टिकल टाइप बी। टाइप ए आर्टिकल जो है उसको कितने में खरीद रहा है, 2800 रुपए में, और टाइप बी को खरीद रहा है कितने में, 8400 रुपए में, 8400 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 28 कम 28 और 28 थी 84 आ गया। कह रहा है कि टाइप ए को क्या करता है, X% के प्रॉफिट पर बेचता है, और टाइप बी को क्या करता है, उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस से 2X% बढ़ाता है ना, 2X अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गेव X% डिस्काउंट। पहले 2X बढ़ाएगा इसका प्राइस, फिर X% का डिस्काउंट देगा। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो सक्सेसिव लगा दूंगा मैं, यानी कि 2X प्लस का बढ़ा रहा है, फिर X का डिस्काउंट दे रहा है, 2X माइनस X और माइनस का 2X इंटू X डिवाइडेड बाई 100%। तो ये जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, यानी X माइनस 2 से 150 बढ़ गया, X स्क्वायर बटे 50%। ठीक है ना। ओवरऑल देखें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 की गुणा X में, यानी कि 1 इंटू X% प्लस 3 की गुणा 3 इंटू X माइनस X स्क्वायर बटे 50% और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है X माइनस 6% है, तो X माइनस 6 है। अब देखो इसको यहां पर हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये आएगा आप लोगों का X प्लस, इसके अंदर गुणा कर दूंगा तो 3X माइनस 3X स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू X माइनस 6। इसके नीचे 1 मानूंगा तो गुणा कर दूंगा, तो ये निकल कर आप लोगों का क्या आएगा, 3 और 1 4X आ जाएगा, माइनस का 3X स्क्वायर डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 4X और माइनस का 24। ठीक है ना, 4X से 4X चलेगा, यानी कि फाइनली 3X स्क्वायर इक्वल टू 50 गुणा 24 आ गया, और 3 से 24 8 बढ़ जाएगा, यानी X स्क्वायर 50 अट्ठे 400, तो X बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपसे यही पूछता है कि X की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो X की वैल्यू जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो 20 निकल कर आएगी। तो X इक्वल टू 20, यानी कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है ना, X इक्वल टू 20। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹688.16 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। इसका मार्क प्राइस आप लोगों को यहां पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि 688.16 रुपीज में बेचा जा रहा है। ठीक है ना, और कब बेचा जाता है, जब 12% और 8% का डिस्काउंट मिलता है। तो मार्क प्राइस आप लोगों को बताना है। देखो, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ही आता है, तो सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो 3/25 आ जाएगा, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 2/25 आ जाएगा। यहां पर लिख दूंगा मार्क प्राइस और यहां पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस।
25 पर 3 का डिस्काउंट, तो 25 की वस्तु को 3 का डिस्काउंट यानी कि 22 पर बेचा जा रहा है। यहां पर 25 पे 2 का डिस्काउंट, तो 25 की वस्तु को 23 पर बेचा जा रहा है। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आएगा 25 गुणा 25 तो मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस आएगा 22 गुणा 23 आ जाएगा। आप क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो इसकी वैल्यू दे रखी है 688.16 रुपीज के बराबर। अब आपको मार्क प्राइस यहां पर निकालना, तो सोल्व करेंगे। 11 से गया 2 बार 22, 11 छिका 66, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिका 66, यानी 62.56 आ गया। आप देखो इसको मैं 2 से कट कर दूंगा, तो 2 होती है 6, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब इसे 23 से कट कर दूंगा, 23 ही कम 23, 8 82 आ गया। 23 थी 69, ठीक है ना, 69 यानी कि 23 6 का 138, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 1.36 आ गया। तो 1.36 की यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 गुणा 25, 625 गुणा 1.36। अब इसकी अगर हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, यानी कि यह आपका आंसर कितना आएगा, 625 की 6 में करूंगा तो 6 छंग 36 और 25 का 150, 3750 का 0 तो 375 बच गया। 625 गुणा 3 यानी कि 1875 में 375 जोड़ेंगे यानी कि 2250 का 0 तो 225 आ गया। 625 कम 625 तो 650, 750, 850 आ गया, और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनली जो आप लोग आंसर निकल कर आया है वो आया है 850 रुपये। तो यहां पर जब इन दोनों की गुणा आप लोग करोगे तो 850 रुपये आप लोगों का मार्क प्राइस यहां पर निकल कर आएगा। और आपको क्या बताना था, यहां पर मार्क प्राइस ही बताना था। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹642.60 रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 642.60 रुपीज में 15% 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है। वस्तु का मार्क प्राइस आप लोगों को बताना है। सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस। 20 पर 3 का डिस्काउंट है तो 20 की वस्तु को 17 पर बेचा जाता है। 10 पर 1 का डिस्काउंट है तो 10 की वस्तु को 9 पर बेचा जाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये तो आ गया आपका 20 गुणा 10 इज टू 17 गुणा 9, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आप लोगों का निकल कर आ गया। सेलिंग प्राइस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 642.60 रुपीज के बराबर है। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो 9 से कट कर दूंगा, 9 सती 63, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 1 0, 2 अंकों के बाद दशमलव, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 4.2 में, तो मार्क प्राइस आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो 20 गुणा 10 यानी 200 और 200 गुणा 4.2 यानी कि यह आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, 840 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 840 रुपये। और आप यहाँ से कह दोगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से, ए ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब बनेगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहाँ पर समझते हैं कि देयर वॉज 29% ऑफ ऑन बैग्स, यानी कि बैग पर 29% का ऑफ होता है। ए लेडी बॉट ए बैग एंड गोट ए 12% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, है ना। बैग पर 29% का ऑफ मिलता है। एक लेडीज एक बैग खरीदती है और 12% का डिस्काउंट पाती है अगर कैश में पेमेंट करती है। सी पेड 312.40 रुपीज, वह 312.40 रुपये का भुगतान करती है। व्हाट इज द प्राइस टैग ऑन द बैग। तो बैग पर क्या प्राइस टैग था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। बैग पर ऑफ कितना था, 29% का। अगर उसने कैश में पेमेंट करेगा तो 12% का ऑफ और मिलेगा, और ये ऑफ मिलने के बाद वह 312.40 रुपीज में बैग को खरीदती है। तो इसका प्राइस टैग आप लोगों को बताना है कि कितना रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 29% की फ्रैक्शन वैल्यू 29/100,
और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, ठीक है ना। यानी कि 100 पर कितने का डिस्काउंट है, 29 का, तो बेचा कितने में जाएगा, 71 में, ठीक है ना। 25 पर कितने का डिस्काउंट है, 3 का, तो बेचा जाएगा 22 में। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या समझ में आप लोगों को आ रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि ये तो आ गया आपका 100 × 25 और ये आ गया आपका 71 × 22। अब कह रहा है कि बेचा जा रहा है, तो लेडीज जो दुकानदार बेचेगा, लेडीज के लिए क्या होगा, वो खरीदा जाएगा। यानी कि इसी की जो वैल्यू है वो 312.40 रुपीज के बराबर है। तो टैग प्राइस यानी कि मार्क प्राइस आप लोगों को बताना है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 2 से कट कर दूंगा 14.20 आ जाएगा। 71 से कट कर दूंगा तो 71 दूनी 142 आ जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 0.20 बार ये आप लोगों का कट गया, 0.20 बार कट गया। 25 × 100 2500 और गुणा 0.20, यानी कि ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा 25 दूनी 50, 500 रुपये आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा, 500 रुपये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे यहां पर कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 500 रुपीज इसका प्राइस टैग आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए आप लोग आगे बढ़िएगा और प्रॉब्लम नंबर 10 को यहां पर देखिएगा। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट is 5,247 rupees. Two successive discount offered by the shopkeeper on the shirt is 18.18% and 22.22%. Find the total discount. एक शर्ट का मार्क प्राइस 5247 रुपये है, 2 लगातार छूट देता है दुकानदार शर्ट पर, एक है 18.18%, दूसरा है 22.22%। तो टोटल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आप लोगों की 2/11। इसके बाद 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है आपकी 2/9। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे मार्क प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस। 11 पर 2 का डिस्काउंट है तो 11 की वस्तु को 9 पर बेचा जाएगा, 9 पर 2 का डिस्काउंट है तो 9 की वस्तु को 7 पर बेचा जाएगा। देखो 9 से 9 कट गया तो आपका रेशियो आ गया 11:7, किसका, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब देखो मार्क प्राइस यानी इस 11 यूनिट की वैल्यू 5247 रुपये दे रखी है, तो डिस्काउंट कितना का हो रहा, 11 की वस्तु 7 में बिक रही, यानी कि 4 का डिस्काउंट है। अब देखो 11 से कट करेंगे, 11 चौक 44, कितना आ गया, 6 2 8, 84 आ गया, 11 7 77, 11 7 77, 1 यूनिट 477 के बराबर। तो यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 477 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस आएगा 4 7 28 का 8 तो 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 तो 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 1908 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डिस्काउंट आपका निकल कर आएगा 1908 रुपये के बराबर, और डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात, कर लोगे इस तरीके से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज 1840 रुपीज। द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% and X% to the customer. If the customer pays rupees 1173 for the watch, find the value of X%. एक घड़ी का अंकित मूल्य 1840 है, दुकानदार सक्सेसिव छूट देता है 15% और X% की दुकान ग्राहक को, और ग्राहक 1173 रुपये इसके लिए भुगतान करता है। तो बताना है कि X की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है, 1840 रुपये के बराबर है। अब इस पर पहला जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। अब 15% कितना हो जाएगा, 10% 184, और 5% कितना हो जाएगा, 92 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 276 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो अगर 1840 में से 276 अगर आप लोग यहां पर माइनस करोगे, है ना, तो ये कितना निकल कर आएगा, 1564 रुपये आप लोगों का निकल कर आएगा।
अब इसे कितने में बेच रहा है, इसको बेच रहा है 1173 रुपए में। कितने का डिस्काउंट है, X% का डिस्काउंट है। और रुपीज में कितने का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 1564 की वस्तु को 1173 में बेच रहा है। डिस्काउंट आएगा 1, 16 में से 7 गया तो 9, 4 में से 1 गया 3, 391 रुपए का डिस्काउंट आएगा। तो यहां पर इस X% की वैल्यू को निकाल देंगे, यानी X% जो निकल कर आएगा 1564 में से 391 का डिस्काउंट है तो 100 पर देखेंगे कितने का हो जाएगा। ठीक है ना, 100 पर देखेंगे कितने का हो जाएगा, यानी कि इससे जाएगा ये 4 पर, और 4 से 100 जाएगा आपका 25 टाइम्स। तो इस तरीके से ये जो डिस्काउंट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 25% का निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच वॉज 820 रुपीज। ए मैन बॉट द सेम for 570.72 rupees after getting two successive discount of which first was 20%, the rate of second discount was। एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए है, एक आदमी इसे 570.72 रुपीज में खरीदता है, पहला डिस्काउंट 20% है, तो दूसरा डिस्काउंट आप लोगों को बताना है। देखो मार्क प्राइस जो आप लोगों को यहां पर दे रखा है वो दे रखा आप लोगों को यहां पर 820 रुपए का। अब पहले वाला देता है इस पर 20% का डिस्काउंट, तो यानी कि 164 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो 820 पर अगर 164 का डिस्काउंट मिलेगा, है ना, तो कितना कम हो जाएगा, 820 में से 164 को आप लोग माइनस करो, 700, और 700 में से 44 और कर दो, यानी कि 656 रुपए का आ गया यहाँ पे पहले डिस्काउंट के बाद। फिर इसे कितने में बेच रहा है, 570.72 रुपीज में बेच रहा है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, हमने मान लिया कि X% है। 656 की वस्तु को 570.72 में बेच रहा है, तो ये दूसरा डिस्काउंट बताना। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, 5 में से 0 गया तो 5, 15 में से 7 गया तो 8, तो ये आप लोग आ गया 85.28 रुपीज। तो इस X की वैल्यू का आप लोगों को यहां पर निकालना है, तो ये निकल कर आएगा 656, 85.28 आ जाएगा और मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो आप लोगों का यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है आप लोगों को। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब 41 से कट करूंगा तो 1 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 13 बार। यानी कि ओवरऑल इस तरीके से आपका पता लगा कि जो सेकंड डिस्काउंट था वो आपका 13% यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे यहाँ पर कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पर समझते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1652 रुपए, 52.4 रुपीज after successive discount of 15% and X%. If the mark price of the article is 2400 rupees, what is the value of X? यानी कि कह रहा है कि एक वस्तु को 1652.40 रुपीज में बेचा जाता है जिसपे 15% और X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और उस वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए के बराबर है। तो देखो यहां पर देख लेते हैं, सोल्व करते हैं। मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 2400 रुपीज दे रखा है। इस पर जो पहला डिस्काउंट है वो 15% है, यानी कि 360 रुपए का डिस्काउंट है। तो कितने बेचा जा रहा है, 2040 रुपए में बेचा जाता है। अब इस पर अगला डिस्काउंट X% का दिया जाता है और बेचा जाता है 1652.40 रुपीज में। तो कितने कम हो गए, यानी कि 2040 में से 1652.40 कम हो गए। यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हुआ, 0। 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। तो डिस्काउंट आया 387.60 रुपीज का, है ना। तो इस X की वैल्यू का आप लोगों को यहाँ पर निकालना है कि X% की वैल्यू कितनी आ जाएगी।
2040 पर जो डिस्काउंट है वो 387.60 का मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल से 2 जीरो कटेगी, इस जीरो से जीरो कटेगी, है ना। ध्यान से देखिएगा, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 छिक 24 और 4 नम 36, 17 ती 51, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119 और 3 से 57 19 बार। यानी कि इस तरीके से जो सेकंड डिस्काउंट आपका निकल कर आएगा वो 19% का यहां पर निकल कर आएगा और सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहां पर समझते हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6800 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इट इज सोल्ड फॉर 5363.84 rupees. If the first discount is 15% and the second discount X%, then what is the value of X? ठीक है ना। एक वस्तु का मार्क प्राइस 6800 रुपये है, उस पे 2 लगातार छूट दी जाती है और उसके बाद उसे 5363.84 रुपये में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 15% है, दूसरा डिस्काउंट X% है। इस X की वैल्यू को बताना है कि क्या होगा। देखो मार्क प्राइस कितना है, 6800 रुपीज के बराबर है। इस पर जो पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो 10% 680 हो जाएगा, 5% 340, 8 4 12 का 2 1, यानी कि आप यहां से कहेंगे कि 1020 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 6800 में से 1020 कम करेंगे, यानी कि 5780 रुपये आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। अब इस पर जो अगला डिस्काउंट है वो X% का दिया जा रहा और उसके बाद 5363.84 रुपीज में बेचा जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि दूसरा डिस्काउंट कितने % का दिया गया है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो 5780 में से 5363.84 को आप लोग माइनस कर दोगे, है ना। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि डिस्काउंट है 416.16 रुपीज का। ये आप लोगों का यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। अब ये जो डिस्काउंट है किस पर दिया जा रहा है, 5780 रुपये पर दिया जा रहा है, X% डिस्काउंट। तो इस X की वैल्यू को निकालेंगे आप लोग यहाँ पर, यानी कि 5780 पर 416.16 का डिस्काउंट है तो 100 पर देखेंगे, इस दशमलव से ये 2 जीरो कटेगी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। 4 से कट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब ये कितने से कटेगा, देखो अगर आप लोग यहां पर देखोगे 15 सत्ते 105, यानी कि लगभग 7% के आसपास आपका आंसर आ रहा है ना, क्योंकि 14 सत्ते 98 होता है तो 7% से ज्यादा आएगा, 8 पर भी नहीं जाएगा। यानी कि रफली मैं यहां पर कह दूंगा सीधा सीधा 7.2%। मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है, इन ऑप्शन का क्या करूंगा, इसका यही तो यूज होगा। तो आप सीधा कह दोगे कि 7.2% का आप लोगों को क्या हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट निकल कर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज 453.60 रुपीज। If the mark price of the article is 1260 rupees, then the value of X। कह रहे कि 2 लगातार छूट दी जाती है X% की, है ना, मार्क प्राइस पर। टोटल डिस्काउंट 453 रुपये 60 पैसे है और मार्क प्राइस 1260 रुपये है। तो इस X की वैल्यू को बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है ना, इस X की वैल्यू को बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले तो निकालेंगे इस 1260 का 453.60 कितना % है, सिंगल डिस्काउंट यहां पर हम लोग निकालेंगे। इस डेसिमल से दोनों जीरो कटेगी, इस जीरो से आपकी ये जीरो कटेगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है ना, ये कितने से कटेगा, 2 से 7 बार या 7 से 2 बार, 7 सती 49, 7 दूनी 14 और 2 से 72 कटेगा 36 बार। ठीक है ना, 2 से 72 कितनी बार कटेगा, यानी कि ये आप लोगों का यहां पर 36 बार कटेगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही है। 36% का डिस्काउंट निकलकर आप लोगों का आ गया। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। यानी कि
आप लोग यहां से ये कह दोगे जब 1260 पे 453.60 का अगर डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट आप लोगों का 36% का डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट। आप कह रहा है कि 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं सक्सेसिव x के, तो वो बताओ कि कितना हो जाएगा। एक तो ये जो ऑप्शन है ना ये गलत दे रखी है, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस रिपीट कर दिए। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर अलग आएंगे, इस तरीके से लिख लो आप 20%, 25%, 15% और 18%, ये करेक्ट करा दूं हमें। अब देखो अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं 20%, अगर 20% सक्सेसिव डिस्काउंट लूं मैं और 2 बार का डिस्काउंट है तो सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, 20 + 20 माइनस 20 × 20 डिवाइड बाई 100%, तो सीधा सीधा यहां से 36% डिस्काउंट आएगा जो कि मैच कर रहा है। तो आप सीधा कहोगे यहां पर कि 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं ये ऑप्शन में भी आपको दे दिया यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो यानी कि जो सिंगल डिस्काउंट आपका आएगा वो 20% यहाँ पर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।